जनाब, हिंदुस्तान की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर कई बार मुस्लिम समुदाय की इबादत गाहों यानी मस्जिदों और दरगाहों को मिटाने की कोशिश की गई है। कई बार लोग कामयाब भी हुए हैं, कई मस्जिदों और दरगाहों को शहीद कर दिया गया। लेकिन जनाब, इस वक्त का फिलहाल ताज़ा मामला है न्यू दिल्ली के लुटियन इलाके के चौराहे में स्थित सुनहरी बाग मस्जिद का। हम आपको बता दें जनाब कि हर बार आखिर क्यों अलग अलग चक्रव्यूह के द्वारा मुस्लिम समुदाय की इबादत गाहों को फंसाकर उनको शहीद करने की कोशिशें की जाती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अलग अलग सरकारों के द्वारा। खैर, हम पहले बात करेंगे दिल्ली के लुटियन इलाके के चौराहे में स्थित एक छोटी सी सुनहरी बाग मस्जिद का। जनाब, इसका इतिहास बड़ा पेचीदा है। हम आपको बता दें, ये जो मस्जिद है ये 20, 50, 60 साल पुरानी नहीं है। तकरीबन जनाब ये मस्जिद 150 से 200 साल पुरानी है। 18वीं शताब्दी के अंत में और तो और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इस मस्जिद की तामीर हुई। लेकिन जनाब 1911 में जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन काल था, उस वक्त लुटियन साहब ने दिल्ली में एक नया इलाका बसाने की कोशिश की। जनाब, ब्रिटिश हुकूमत अपने प्रशासनिक अधिकारियों को एक नया इलाका बसाकर उनके रहन सहन के लिए देना चाहती थी। जनाब 2023 में इस वक्त लुटियन इलाका, जो दिल्ली का सबसे ज्यादा पॉश इलाका है, इसको लुटियन इलाका या लुटियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उस वक्त यानी 1911 में इस क्षेत्र में तकरीबन 150 से 200 गांव बसे हुए थे। हम आपको बता दें जनाब, किसी नए इलाके की तामीर के लिए पुरानी चीजों को ध्वस्त कर दिया जाता है। तो जनाब 200 गांव की जनता और ब्रिटिश हुकूमत आमने सामने आ गई। 200 गांव की जनता अपने आशियाने को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जनाब जिसकी लाठी उसकी भैंस। ब्रिटिश हुकूमत के शासनकाल में ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासनिक अधिकारियों ने एक समझौता किया 200 गांव की जनता के लोगों के साथ कि जनाब जो रिहायशी इलाका है उसको तो ध्वस्त कर दिया जाएगा, एक नए तरीके की बिल्डिंगें और तो और जनाब एक नए तरीके का एरिया का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इन 200 गांव के अंदर जितनी भी इबादत गाहें हैं, वो चाहे दरगाह हो, वो चाहे मंदिर हो, वो चाहे मस्जिद हो, उसको ब्रिटिश हुकूमत उंगली नहीं लगाएगी, उसको नहीं तोड़ेगी। अपने समझौते के मुताबिक ब्रिटिश हुकूमत ने इबादत गाहों को हाथ नहीं लगाया। और तो और जनाब यह मस्जिद उसी की एक निशानी है। हम आपको बता दें जनाब, दिल्ली के मानसिंह रोड पर स्थित शाही मस्जिद जाप्तागंज में जो स्थित है, यह भी उसी वक्त की मस्जिदों में से एक है। खैर, जो काम ब्रिटिश हुकूमत ने नहीं किया वो अब 2023 में होने वाला है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और तो और अब जनता से राय मांगी जा रही है कि बताओ भाई, मुसलमानों की इबादत गाहों को तोड़ा जाए कि ना तोड़ा जाए। और तो और जनाब उसमें तर्क क्या दिया गया, यह जो सुनहरी बाग मस्जिद है इसके इर्द गिर्द चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, चारों तरफ से रोड आती है, चारों तरफ से रोडों से घिरी हुई ये मस्जिद, इसको दिल्ली की एनडीएमसी ये कहकर तोड़ना चाहती है, शहीद करना चाहती है कि एनडीएमसी का कहना है इस मस्जिद के द्वारा यातायात आवागमन में बाधा पड़ती है। अब जब यातायात आवागमन में बाधा पड़ती है तो इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। हालांकि जनाब हम आपको बता दें, 2009 में इसी मस्जिद को हेरिटेज का मर्तबा मिल चुका है। एनडीएमसी यानी जनाब न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली की जनता से राय मांगी है और तो और ईमेल करके अपने सुझाव को साझा करने को कहा है। तकरीबन 2000 से 2500 लोगों ने अपनी राय साझा भी कर दी है। हम आपको बता दें जनाब, जिस मस्जिद को ब्रिटिश हुकूमत ने हाथ नहीं लगाया, अब उस मस्जिद को शहीद करने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। वैसे तो जनाब हम आपको बता दें, दुनिया भर की जितनी भी ऐतिहासिक चीजें हैं उनको छेड़छाड़ करने से बचा जाता है। जनाब इतिहास में जो घटना घटी है, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनको ज्यों का त्यों रखा जाता है। दुनिया भर के देशों में यह चाल चलन है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन जनाब इस वक्त हिंदुस्तान में एक अलग तरीके की गंगा बह रही है कि इतिहास को अपने तरीके ढाल डालो, क्योंकि जनाब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है। जनाब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने में तो कभी गांधी, कभी नेहरू, कभी अकबर, कभी बाबर को लगातार गालियां पे गालियां पड़ती रहती हैं। अब जनाब मौजूदा सत्ताधारी लोगों को ऐसा लगता है कि वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके अपने तरीके का इतिहास बना लेंगे।
इतिहास को बदलने की कोशिश में अनगिनत लोग जुटे पड़े हैं कि भाई आने वाले वक्त में जो पुराना इतिहास है उसको तो बर्बाद कर डालो, हम एक तरीके का एक नया इतिहास आने वाली जनरेशन को दिखाएंगे। क्या ऐसा होता है? जी हाँ, मौजूदा वक्त में ऐसा ही हो रहा है। कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो बिल्डिंगें हैं उनको पुताई करवा के उनको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। खैर, हम बात करते हैं दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद की। 1911 में ब्रिटिश शासन ने जिस मस्जिद को तोड़ा नहीं, अब वो टूटने की कगार पे खड़ी है। अब जो सैकड़ों साल से मस्जिद चली आ रही है वो अचानक से यातायात में बाधा पैदा करने लगी है। या जनाब ये भी कहा जा सकता है कि ये जो मौजूदा वक्त के हुक्मरान हैं, इनकी आंखों में ये मस्जिदें कड़कने लगी है। हम आपको बता दें जनाब, इस मस्जिद के सामने से एक रास्ता गई है जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री के घर तक जाती है। जनाब अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। खैर, गृह मंत्री तो आजकल के हैं। खैर जनाब, इस मस्जिद की तामीर उस वक्त की गई जब न तो गृह मंत्री नाम का कोई पद होता था और ना ही किसी प्रकार का हिंदुस्तान में गृह मंत्री होता था। लेकिन जनाब उस वक्त ये मस्जिद स्थित थी। जनाब हम आपको बता दें 2009 में इसी मस्जिद को हेरिटेज का मर्तबा भी मिल चुका है। लेकिन जनाब अभी इस वक्त ये मस्जिद लोगों की आंखों में कड़क रही है कि किस तरह इस मस्जिद को नेत से नाबूद करके शहीद कर दिया जाए। एनडीएमसी का तर्क था, जैसे कि जनाब हम आपको पहले बता चुके हैं, कि ये मस्जिद को तोड़ दिया जाए। जनाब इसके द्वारा ये यातायात और आवागमन में बड़ी बाधा पड़ती है। 150 साल से बाधा नहीं पड़ी है, लेकिन जनाब अचानक से ये बाधा पड़ चुकी है। जनाब अब हम बात करते हैं कानूनी जंग की। दिल्ली वक्फ बोर्ड को जब पता चला कि एनडीएमसी ये षड्यंत्र रच रही है कि यातायात या आवागमन का सहारा लेकर इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए, तो तुरंत दिल्ली वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट जा पूछा। जनाब 18 दिसंबर 2023 को इसका फैसला हो गया। हाई कोर्ट ने मस्जिद को ध्वस्त करने से रोक लगा दी। हाई कोर्ट का कहना है जो मस्जिद जहां पर स्थित है वहीं पर स्थित रहेगी, उसको छुआ नहीं जाएगा। हालांकि जनाब 7 जुलाई 2023 को हाई कोर्ट का एक और भी बयान था। हाई कोर्ट का कहना था एनडीएमसी और जो मस्जिद और वक्फ बोर्ड के लोग हैं वो दोनों एक बार जाके अच्छी तरीके से मस्जिद का निरीक्षण कर लें। लेकिन जनाब हाई कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, मस्जिद के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जनाब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको आगे की घटना से रूबरू करवा देते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मुझे आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। वैसे तो जनाब दिल्ली के अलग अलग इलाके में घंटों घंटों जाम लगा रहता है, सैकड़ों हजारों के हिसाब से बड़ी बड़ी गाड़ियां फंसी रहती है। लेकिन जनाब एक मस्जिद के द्वारा यातायात बाधित होता है, ऐसा एनडीएमसी का कहना था। तो जनाब मस्जिद पक्ष के लोगों का क्या कहना है, हम आपको उससे भी रूबरू करवा देते हैं। जनाब मस्जिद की देखरेख करने वालों की दलील है कि जिस वक्त संसद चलती है उस वक्त थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है इन रोडों पे। तो जनाब चाहे जुमे का दिन हो या कोई आम दिन हो, जिस दिन संसद चलती है उस दिन इस मस्जिद के अंदर सामूहिक रूप से मुस्लिम समुदाय के नागरिक नमाज नहीं पढ़ते। उस दिन नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होती है। और तो और जनाब मस्जिद की देख-रेख रखने वालों का यह भी कहना है कि आज तक जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से आज तक का ये वक्त हो चुका है कि मस्जिद कमेटी ने हिंदुस्तान यानी जनाब इंडियन गवर्नमेंट की हर एक पॉलिसी और हर एक हुक्म का पालन किया है। किसी भी प्रकार की कभी भी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया है और जैसा जैसा हुक्म देती गई हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उस हुक्म पे चलते हुए पाबंदी के साथ उन फैसलों का स्वागत किया है। और तो और हर एक पॉलिसी को बड़े शिद्दत के साथ निभाया गया है। और तो और जनाब आज तक का ये रिकॉर्ड है कि एक भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के फैसले की इस मस्जिद ने अवहेलना नहीं की है और ना ही मस्जिद की कमेटी के सदस्यों ने की है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी और तो और उनके हुक्म सर आंखों पे। लेकिन जनाब एनडीएमसी ने अब ईमेल के द्वारा जनता से राय मांगी। 2-2.5 हजार लोगों में ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि जहां पर मस्जिद है उसी जगह मस्जिद रहने दो, इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करो। आने वाले वक्त में जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो इतिहास के बारे में कैसे जानेंगे जब इतिहास को ही बदल दिया जाएगा। एनडीएमसी द्वारा निकाला गया नोटिस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। और तो और जनाब मुस्लिम समुदाय में जब से ये बात पता चली है कि दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद को शहीद करने की एनडीएमसी तैयारी कर रही है, तब से सोशल मीडिया में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। हम आपको बता दें जनाब, अगर आप दिल्ली में रहते हो
तो आप अपनी राय साझा करना मत भूलिएगा और कोशिश ये करिएगा कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। आगे आपकी मर्जी है। जनाब, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा और मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मारिया और आप देख रहे हो मारिया रेड एक्स यूट्यूब चैनल। अब जनाब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। शब खैर।